हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो उसको घरेलू उपाय से कैसे खोलें। क्योंकि लाइव में बहुत बहन लोग पूछते रहती हैं कि दीदी मेरा दोनों ट्यूब ब्लॉक है या एक ट्यूब ब्लॉक है। बहुत दिन से दवा ले रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, सर्जरी भी करा लिए। उसी के लिए कुछ मैं घरेलू उपाय बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ट्यूब ब्लॉक जिन महिलाओं का बच्चा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा बीमारी है। तो इसके लिए तो मेन होता है सर्जरी। कभी कभी उससे भी ऐसा होता है कि सर्जरी होने के बाद भी खुलता नहीं है ट्यूब। औरतें बहुत परेशान हो जाती है कि पता नहीं मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, खुल नहीं रहा है। और डॉक्टर फिर लास्ट में आईवीएफ के लिए बोल देते हैं कि आपका ट्यूब ब्लॉक है, आईवीएफ कराना पड़ेगा। क्योंकि ट्यूब ब्लॉक रहता है तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाता है और अंडा ट्यूब से बाहर नहीं आ पाता है, तो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगा। तो उसमें फिर आईवीएफ से अलग अलग करके उसको मिला करके और फिर बच्चेदानी में डाला जाता है, तो वैसे बच्चा होता है। इसलिए डॉक्टर लास्ट में आईवीएफ के लिए आपको बोलते हैं। और जो लोग धाम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे तो बहुत आसानी से दवा लेने से, सिर्फ आरती करने से, सुनने से ही ट्यूब खुल जाता है। लेकिन किसी किसी बहनों का लेट हो जाता है तो वो घबरा जाती है। तो वही हमसे पूछ रही थी कि दीदी मेरा ट्यूब ब्लॉक है, मैं 2-3 बार दवा लेकर के आई हूँ लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए, आपको दवा छोड़ना नहीं है। किसी को जल्दी हो जाता है कि उनका थोड़ा कम रहता होगा मेरे हिसाब से। अगर बीमारी जैसा है वैसा ही आपका इलाज जल्दी सुनेगा। तो किसी को थोड़ा है तो वो जल्दी उसका खुल जाएगा, किसी का ज़्यादा है तो उसको टाइम लगता है खुलने में। तो आप लोग मेन घबराया मत कीजिए और डिप्रेशन में मत रहा करिए, ज़्यादा टेंशन में मत रहा करिए, नहीं तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपको वहाँ का दवा लेते ही रहना है और दीपा आरती करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में कुछ आप घरेलू उपचार कर सकते हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप वो करेंगे और बाबा का दवा लेते रहेंगे तो आपका 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका दिख जाएगा रिजल्ट। तो पहला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको लेना है। पीरियड पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पीरियड पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह खाली पेट आपको कैस्टर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, हल्का सा गुनगुना कर लेना है। और गुनगुना करने के बाद आपको सो जाना है। और सर के नीचे आपको तकिया नहीं लेना है, आपको घुटना है, घुटना के नीचे तकिया रखना है। सर ऐसे ही नीचे रहेगा, घुटना के नीचे तकिया रखना है, सो जाना है। और आपको पेट के निचले हिस्से में, नाभि के नीचे, दोनों हाथ आपको इस तरह से रख लेना है और गोल गोल घुमा करके उसको और मसाज करना है। और मसाज तब तक करना है जब तक आप जितना इतना तेल लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है, जब तक वो आपका स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको ऐसे ऐसे करते रहना है। और आप वीडियो देख लीजिएगा फर्टिलिटी मसाज का, उसमें बताया जाता है नाभि के नीचे भी करना है और आपको बगल में करना है जहाँ पे ट्यूब रहता है। और ये तब तक करना है जब तक आपका मतलब ओवुलेशन नहीं हो जाता है, ओवुलेशन होने तक करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो कैसे पता करेंगे कि ओवुलेशन हो रहा है, तो जब आपका डिस्चार्ज होने लगेगा हल्का चिपचिपा जैसा, उसके बाद आपको बिल्कुल छोड़ देना है। और किसी किसी का तो बगल में दर्द होता है, लेफ्ट या राइट किसी भी एक तरफ दर्द होगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। और मसाज करने के बाद फिर क्या करना है आपको कि हॉट बैग ले लेना है, जो वो गर्म पानी करके सेकने वाला जो होता है उसको ले लेना है गर्म करके। और उसको डायरेक्ट पेट पे नहीं रखना है, हल्का सा उसको कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है तो उसमें उसको लपेट लीजिए। उसके बाद अपने पेट पे उसको रख करके और हॉट बैग से सेकना है कुछ देर, 10 मिनट 15 मिनट। इस तरह से आपको रोज सुबह सुबह करना है, पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर के ओवुलेशन तक। उसके बाद आपको छोड़ देना है, फिर अगले महीना में उसी तरीके से करना है। इससे आपको ट्यूब खुलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। फर्टिलिटी मसाज का वीडियो आप देख लीजिएगा।
उसके बाद आपको खाने में क्या क्या लेना है, पीना क्या क्या है, नींबू पानी, संतरा, अनार, चुकंदर, ये सब चीज अपने डाइट में शामिल करना है, खाना है आपको। एक्सरसाइज, योगा करना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, जिससे ट्यूब खोलने में मदद मिलेगा। और अगर वजन ज़्यादा है आपका तो आप उसको कम करिए। ज़्यादा वजन भी उसका कारण बनता है ट्यूब ब्लॉक का। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है, वजन होना चाहिए हाइट के अनुसार। तो अगर हाइट जितना है उससे अगर ज़्यादा वजन है आपका तो आप उसको कम करिए, वजन को सबसे पहले। और दूसरा कि ट्यूब ब्लॉक का कारण इन्फेक्शन भी होता है। तो अगर आपका इन्फेक्शन है तो आप अजवाइन का धुनी लीजिए, या आप अजवाइन का पानी लीजिए। आप उबाल कर भी ले सकते हैं, उसका पानी छान करके पी सकते हैं आप, या आप रात को भिगो दीजिए और उसका सुबह में पानी छान करके पी लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन आपका कम होगा। और एक गिलास पानी में आपको हल्का गुनगुना पानी में क्या करना है कि 1 चम्मच घी को डाल देना है और 1 चुटकी हल्दी को डाल देना है, और वो आपको पीना है। और ये ज़्यादातर आप अगर पूरा महीना नहीं कर सकते हैं तो करना कब है कि आपका जैसे आप पीरियड जिस दिन आता है उस दिन से स्टार्ट करना है। दिन भर में 3 बार आपको लेना है, सुबह, दोपहर, शाम को, और 6 दिन तक लेना है इसको। मतलब पीरियड जिस दिन आ रहा है उस दिन से लेकर के जिस दिन छठा दिन है उस दिन तक आपको लेना है। और दूसरा कि आपको ठंडा पानी में आधा चम्मच शहद डाल के आपको लेना है, सुबह सुबह लेना है। अगर अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो आप इतना ज़रूर करिए। आप अगर ये सब करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट देखेंगे। जो भी इसमें घरेलू उपाय बताया गया है वो आपको ट्यूब खोलने में मदद करेंगे। तो आप कम से कम 2 से 3 महीना ये सब जरूर करके देखिएगा। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, आप परेशान हैं, लेकिन बाबा का दवा छोड़ना नहीं है, वहाँ का दवा खाना है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको वहाँ का दवा बिल्कुल छोड़ना नहीं है, खाना है। क्योंकि बहुत सारी बहन लोग का ट्यूब ब्लॉक था और वो उनका ट्यूब खुला भी है और हुआ भी है। तो आप लोग वहाँ का दवा बिल्कुल मत छोड़िएगा, और ना ही दीपक आरती छोड़िएगा। दीपक आरती आपको करना है, और आरती आपको सुनते रहना है, वंदना सुनते रहना है, और साथ में ये उपाय भी करके आपको देखना है। और ये आप जरूर करिएगा कैस्टर ऑयल से मसाज के लिए। फर्टिलिटी मसाज का वीडियो आता है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, उसी तरीके से करना है। वरना आप कमेंट करेंगे तो मैं भी बता दूंगी कैसे करना है। तो आप इतना जरूर करिए, इतना फॉलो करेंगे तो आपका जरूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।